श्लोक नंबर 24 चल रहा था। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। भिन्न भिन्न नामों से आचार्य प्रवर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अव्यय, विभु, अचिंत, असंख्य, आद्यम, ब्रह्मांड, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वर और विदित योगम। यहाँ तक वर्णन हो गया था ना। विदित योग, जो योग को जानते हैं, जो प्रतिमा आदि योग धारण करते हैं, ऐसे वे प्रभु जिन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसी साधना की। अगली संज्ञा आ रही है तीर्थंकर प्रभु की, अनेक। विदित योग मनेकमेकम, मनेक से अनेक निकालना। विख्यात प्रतिमा योग धारण किया था जिन्होंने 6 महीने का योग धारण किया था। अथवा विदित का अर्थ होता है जान चुके हैं, जो भिन्न भिन्न योगों को, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक चुका है। अगली नाम संज्ञा जो है अनेक। अनेक शब्द एक के निषेध स्वरूप बना हुआ है। 2 संज्ञाएं, एक संज्ञा भी है और अनेक संज्ञा भी है। प्रभु एक हैं, वे ही प्रभु अनेक भी हैं। अनेक का अर्थ क्या होता है? जो एक नहीं है सो अनेक। अन्न उपसर्ग लगा है, ए से शुरुआत है, स्वर से शुरुआत है, तो एक का निषेध अनुपसर्ग लगने से हुआ अनेक। अनेक का अर्थ एक से अधिक नहीं है। शाब्दिक अर्थ जो है एक नहीं सो अनेक। एक को छोड़कर के वो कितनी भी संख्या हो सकती है, वो सब अनेक में आ जाएगी। 2 भी अनेक में आ जाएगी। 2 से लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंत, सब अनेक के खाते में आ जाएंगे। तो एक विशेषण प्रभु का एक है और एक विशेषण अनेक है। दोनों ही विशेषण है। अनेकमेकम लिखा ना। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। तो योग में अनुस्वार था, वह अनेक के साथ जुड़ गया तो मनेक हो गया, मनेकम। फिर वह एक के साथ जुड़ गया तो वह मेकम हो गया। यानी मनेक मेकम का अर्थ क्या हुआ? अनेक और एक दोनों ही हैं। अब दोनों विपरीत हैं। एक दक्षिण ध्रुव है, एक पश्चिम ध्रुव है। दोनों ही कह रहे हैं आचार्य भगवान। आदिनाथ भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? वो एक भी हैं और अनेक भी हैं। अब जो एक होगा वो अनेक कैसे हो सकता है? और जो अनेक होगा वो एक कैसे हो सकता है? हो सकता है अर्पितान अर्पित सिद्धे। मुख्य और गौण के हिसाब से सिद्धि होती है। जब हम अनेक कहेंगे अथवा आचार्य प्रवर अनेक कह रहे हैं, आदिनाथ भगवान तो एक ही है, फिर अनेक कैसे हो गए? गुणों की अपेक्षा अनेक गुण उनके भीतर, पर्याय की अपेक्षा।
जब एक कहा जाएगा तो द्रव्य की अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा, अथवा आपसे बढ़कर कोई नहीं, अद्वितीय, यूनिक, अल्टीमेट जब कहा जाता है ना, एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। ब्रह्मा एक ही है और कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं होता है। वैष्णव संप्रदाय में ही कहा जाता है प्रभु एक ही है, एक के अलावा दूसरे नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भी एक कहा है, जैन धर्म में भी एक कहा है। वो एक किस विवक्षा में? ऐसा नहीं कि जैन धर्म में एक ही भगवान होते हैं। कितने भगवान होते हैं? अनंत अनंत। एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, एक भगवान की व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। हर आत्मा परमात्मा है। वैष्णव संस्कृति में हर आत्मा परमात्मा का अंश है, यह कहा जाता है। जैन संस्कृति में हर आत्मा परमात्मा है। दोनों में बहुत अंतर है। वो लोग कहते हैं कण कण में भगवान है ना, वैष्णव संस्कृति में प्रत्येक कण कण में भगवान है। जैन संस्कृति कहती है कण कण में भगवान बनने की शक्ति है। उनकी दृष्टि में वो भगवान का अंश है। जैन संस्कृति की दृष्टि में इनमें भगवान होने की क्षमता है। सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, हर आत्मा परमात्मा हो सकती है। वैष्णव संस्कृति में हर आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। वे लोग क्या स्वीकारते हैं? वैकुंठ जब जाया जाता है, मोक्ष चला जाता है यह जीव, तो भगवान में ही समाहित हो जाता है। उनकी धारणा, वह परमात्मा से मिल जाता है। उनकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती, उसी में विलीन हो जाती है। कथनचित जैन संस्कृति में यही है। सिद्ध शिला में अनंतानंत सिद्ध हैं। अब जो नए सिद्ध बनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वहीं पर तो जाएंगे जहाँ पुराने सिद्ध बैठे हैं। जहाँ पुराने सिद्धों की आत्मा के प्रदेश है, वहीं पर नए सिद्धों की भी आत्मा के प्रदेश है। तो उस दृष्टि से देखा जाए, तो परोक्ष में देखा जाए तो ऐसा ही लगेगा कि ये जो नए सिद्ध बने भगवान महावीर भी आदिनाथ भगवान की आत्मा प्रदेश में जाकर के स्थापित हो गए, समाहित हो गए, मिल गए। नहीं, एक साथ रहते हुए भी, एक क्षेत्र में रहते हुए भी एग्जिस्टेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अलग अलग अस्तित्व रहता है। एक ही अस्तित्व नहीं होता है। भले ही एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सबका अस्तित्व भिन्न भिन्न होता है कि नहीं? उदाहरण के माध्यम से समझ लें। कोई व्यक्ति माइक से कुछ बोल रहा है, संगीत भी बज रहा है, उसी लाउड स्पीकर से आप सुन रहे हैं। संगीत में हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, गिटार है, सितार है, कोरस भी है। बहुत सारे लोग एक साथ गा भी रहे हैं। सिंगर बहुत सारे हैं, सबकी आवाज भिन्न भिन्न है। कितने सारे वहां पर सिंगर हो गए जब कोरस होता है ना, कितने सारे सिंगर, बहुत सारे गाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने सारे हैं? बहुत सारे, तबला, ढोलक, सिंथेसाइजर, गिटार, वीणा आदि आदि, बांसुरी, ड्रम। लेकिन एक ही लाउड स्पीकर से वो प्रवाहित होकर के जा रहे हैं, एक ही वायर से जा रहे हैं। इसी वायर से हमारी भी आवाज, सिंगर की भी आवाज चले जाएगी, और उसी वायर से, माइक के वायर से
जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, सबकी आवाज जा रही है, जा रही है ना? यानी एक ही वायर में समाहित हो रही कि नहीं सारी ध्वनियां हो रही है, लेकिन अस्तित्व सबका भिन्न भिन्न है। जो गिटार की ध्वनि निकलेगी वो तबले की ध्वनि से टोटली डिफरेंट रहेगी। कोई यदि लेडी सिंगर है उसकी आवाज अलग रहेगी, मेल सिंगर है उसकी आवाज अलग रहेगी, लेकिन एक ही टेप रिकॉर्डर में, एक ही कैसेट में, एक ही कार्ड में सब कुछ समाहित है। जब कोई भी सॉन्ग कंपोज किया जाता है स्टूडियो में, वहां कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ तो ढोलक, तबला और एक हारमोनियम, 4 से ज्यादा कुछ नहीं होते, पैड होगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब स्टूडियो में कोई बड़ा म्यूजिशियन होता है, संगीतकार होता है, तो उसकी बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे बजाने वाले, बहुत सारे ढोलक वाले, बहुत सारे तबले वाले, बहुत सारे हारमोनियम, और सारे की ध्वनि एक ही वायर से प्रवाहित हो रही है, एक ही रील में स्टोर हो रही है कि नहीं? एक ही जगह समाहित होकर के रह रहे हैं कि नहीं? जबकि पुद्गल है, शब्द रूपी है, कर्णेंद्रिय से सुनने में आता है। जब रूपी एक ही जगह एक साथ इतने सारे रह सकते हैं पदार्थ, तो अरूपी क्यों नहीं रह सकते? समझ में आ रही बात? तो वैष्णव संस्कृति क्या स्वीकार करती है? आत्मा परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन जैन संस्कृति क्या कहती है? नहीं, हर आत्मा का अस्तित्व सेपरेट ही रहता है, भिन्न ही रहता है। भले एक ही स्थान में वो रह रहे हैं, लेकिन सबका सुख अलग है, सबकी शक्ति अलग है, सबका ज्ञान अलग है। हाँ, जितने सिद्ध हैं, जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं, अनंतानंत सिद्ध हैं सिद्धालय में, अलग अलग ज्ञान है। नहीं, अनुभूति जो हो रही है, आत्मानुभूति सबकी डिफरेंट डिफरेंट। जो अनुभूति आदिनाथ भगवान की है वैसी अनुभूति तो हो सकती, लेकिन सेम अनुभूति नहीं हो सकती। जो फीलिंग आपकी है वो फीलिंग पड़ोस में बैठे हो की तो नहीं हो रही। ये बोले अनुभूति सबके डिफरेंट है। भले एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक स्थान में रह रहे हैं, एक ही जगह उनके आत्मा के प्रदेश, किसके? अनंतानंद सिद्धों के आत्मा के प्रदेश, लेकिन सबका सुख डिफरेंट। नहीं, डिफरेंट से मतलब ये नहीं कि किसी का कम किसी का ज्यादा, वो नहीं। अलग अलग से मतलब अनुभूति की अपेक्षा हम कह रहे हैं। वो अपना अनुभव करेंगे, वो दूसरे के सुख का अनुभव नहीं करेंगे। माँ अपने सुख का वेदन करेगी, पुत्र के सुख का वेदन नहीं कर सकती है। पति पत्नी के सुख का वेदन नहीं कर सकता है। अच्छा, माँ बेटे के दुख का वेदन कर सकती है? बताओ। मान लो बेटा बहुत बीमार है, 105 डिग्री बुखार है, उसे बहुत वेदना हो रही है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, तो आप उसकी दुख की अनुभूति कर सकते हो? कैसी माँ है आप लोग? आप ही का बेटा रो रहा है, इतना दुखी है, कष्ट में, थोड़ा सा भी उसका संवेदन क्यों नहीं करते आप? शेयर करना चाहिए ना उसके दुख को, क्यों नहीं शेयर करते? मान लो उसे सर्वाइकल हो गया है, गर्दन नहीं उठ रही है, मुड़ नहीं रही है गर्दन, करना चाहिए कि नहीं? ड्यूटी बनती है कि नहीं आपकी? नहीं। कैसे माता पिता हो, अपने बच्चे के दुख को आप शेयर ही नहीं करते? माइक से बोलो। हाँ, माइक से बोलो। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। मोह कैसे तोड़ा जाता है वो रास्ता बताते हैं। मोह व्यक्ति कैसे तोड़ता है, खड़े होकर बोलना। सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ना जी। आप उसके बदले में दुख का अनुभव तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप उसके लिए सहयोगी बन सकते हो, दवा दे सकते हो, ला करके हॉस्पिटल ले जा सकते हो, भोजन बना करके दे सकते हो, पैर दबा सकते हो, सिर दबा सकते हो,
और जो भी आप बाहर से उपचार कर सकते हो वो कर सकते, लेकिन संवेदन तो स्वयं को ही होता है, दूसरा हमारे बदले में संवेदन नहीं कर सकता। ना वो हमारे सुख को ले सकता है, ना ही वो हमारे दुख में हिस्सेदार हो सकता है। जब आप उसके सुख और दुख में हिस्सेदार बन ही नहीं सकते, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि उसकी आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है, तो फिर इतना मोह क्यों, इतनी आसक्ति क्यों? बताओ, इतना गहरा लगाव क्यों कि बुखार उसको आता है, आंसू आपकी आंखों में आ जाते हैं। कैसा ऐसा लगाव है? पीड़ा उसे हो रही है, दर्द आपको हो रहा है, जबकि दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न। जब हम ये जानते हैं, अच्छा सभी लोग मानते हैं कि नहीं हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व होता है? आप अपने माँ बाप से पैदा हुए हो, लेकिन आपकी अनुभूति अलग है, उनकी अनुभूति अलग रहेगी। आप अपने ज्ञान अपनी क्षमता के अनुसार ही करोगे कार्य, पिता की क्षमता के अनुसार नहीं कर सकते। पिता भावना भा सकता है कि मेरा बेटा ऐसा हो वैसा हो, इतना पढ़ ले, ऐसा व्यापार कर ले, लेकिन वो करेगा अपनी समझ के अनुसार ही। आप उसके लिए सहयोगी बन सकते हो, आप उसके लिए निमित्त बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आप उपादान नहीं बन सकते। उसके बदले में ना आप दुख सह सकते हो, ना ही उसके बदले में आप सुख सह सकते हो। निमित्त बाहर से सहयोग दे सकते हैं, आप उपादान उसके बदले में नहीं बन सकते। हाँ नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं, आप निमित्त बन सकते हो। आप चाहो कि वो ऐसा हो जाए, नहीं हो, संभव नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा हो। अच्छे अच्छे जो माँ बाप है, कैलिबर वाले हैं, ज्ञानी विद्वान पैसे वाले, वो भी सोचते ना मेरा बेटा अच्छा बने, लेकिन कभी चक्रवर्ती की संतान चक्रवर्ती नहीं बनती। हाँ बनती है। कोई भी चक्रवर्ती हुए हैं, जितने भी हुए, उनका पुत्र कभी भी चक्रवर्ती नहीं बनता। होना क्या चाहिए था, जब पिता चक्रवर्ती हैं तो पुत्र को पूरा राज्य मिलना चाहिए। पर जी क्या उसके बेटे कंगाल हो जाते हैं क्या? कंगाल तो नहीं होते हैं, 6 खंड के अधिपति नहीं होते हैं, बड़े राजा नहीं रहेंगे जिनके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं, वैसे उनके अंडर में रहेंगे। सब अपने अपना इंडिपेंडेंट। मर्जी वो तो वर्तमान में भी है कि प्रधानमंत्री का बेटा जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही बने। हाँ, तो वो व्यवस्था नहीं तो राजतंत्र में तो है ना कि वो राजा पास ऑन कर रहा है अपनी सुविधाओं को, अपने राज्य को, अपने अधिकार को, पर सबका अपना अपना पुण्य होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, सबका अपना अपना उपादान होता है। तो जब हम दूसरों के लिए उपादान नहीं बन सकते हैं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो क्यों इतनी ज्यादा आसक्ति? मोह है ना, उस आसक्ति को तो छोड़ना है, उस आसक्ति को तो तोड़ना है। तो हम ये कह रहे थे, जैन संस्कृति ये कहती है हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। वैष्णव संस्कृति में हर आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन ऐसा नहीं। और लॉजिकली सोचे तो हो भी नहीं सकता। दुनिया में अनंत अनंत जीव दुखी हैं। यदि हम परमात्मा के अंश होते हैं, तो परमात्मा तो परम सुखी है, हमें भी सुख मिलना चाहिए था ना। रस्सी का एक ही छोर है, एक ही रस्सी लंबी है, एक छोर में हिलाई जाएगी तो दूसरी छोर में तो स्पंदित होता है कि नहीं होता है। यदि हम उनके अंश होते तो वो सुखी है तो हमें भी सुखी रहना चाहिए था, अथवा यदि हम दुखी है तो फिर वो भी दुखी हो जाएगा। नहीं, परमात्मा हमेशा सुखी रहता है। हम उनके अंश नहीं हैं, हम उन जैसे अवश्य हैं। आपने कहा हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। हाँ, लेकिन अभव्य जीव तो कभी नहीं बन सकता। शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति तो अभव्य के भीतर भी होती है परमात्मा बनने की। अच्छा, अभव्य के कितने कर्म होते हैं बताओ। चलो, अभव्य जीव की आत्मा में कितने प्रकार के कर्म बनते हैं? 8 ज्ञानावर्णी कर्म बनता है अभव्य जीव में। तो केवल ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद होता है। तो केवल ज्ञानावर्णी कर्म क्या कहलाता है? जो केवल ज्ञान के ऊपर आवरण डाले। तो केवल ज्ञान होगा तभी तो उसे ढाका जाएगा ना।
यानी अभव्य जीव के भीतर केवल ज्ञान की शक्ति है, तभी तो वो केवल ज्ञानावरण कर्म जो है उसको ढाक रहा है। यदि आप ये कहो कि अभव्य के भीतर केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं, तो फिर केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंद ही नहीं होना चाहिए। उससे होना चाहिए दर्शनावरणी कर्म का बंद ही नहीं होना चाहिए। उसके होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभव्य के 8 कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? कि नहीं होते? पता नहीं आपको? आप बोले महाराज जी पता नहीं होते। अरे अभव्य के कितने कर्म बनते हैं? कैसे स्वाध्यायशील हो? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अभव्य जीव का कितने कर्म बंद होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। जब ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। अवधि ज्ञानावरण का भी है, मनपर्ण ज्ञानावरण कर्म भी है और केवल ज्ञानावरण भी है। तो जब ये तीनों ज्ञानावरणी कर्म हैं, वो क्या काम करेंगे? उस ज्ञान को ढाक रहे हैं। तो ढाकेंगे तभी जब वस्तु होगी। आप कुछ वस्तु को ढाक रहे हैं, मान लो चादर बिछा करके ढाक दे, छिपा दिया। जब वस्तु होगी तभी तो ढाका जाएगा कि नहीं ढाका जाएगा? कि बिना वस्तु के ढाक दिया जाएगा? तो अभव्य के भीतर भी शक्ति तो केवल ज्ञान की भी है, अवधि ज्ञान की भी है, मनोपर्य ज्ञान की भी है, छायिक सम्यक दर्शन की शक्ति है। बस उसके भीतर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, प्रकटीकरण नहीं हो सकता। नहीं, दूरांतर भव्य तो वो तो बात अलग है कि उसको बेचारे को निमित्त नहीं मिल रहा, वहीं अटका हुआ है। लेकिन अभव्य के भीतर भी शक्ति होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो फिर सिद्धांत ही पलट जाएगा। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति, शक्ति सब में है। सुनना, उदाहरण दिया जाता है आगम में। बांझ महिला होती है, बांझ महिला जो होती है वो मां नहीं बन सकती। तो शक्ति नहीं होती है कि यूटेरस में प्रॉब्लम होता है। जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं है कि उसके यूटेरस जो गर्भाशय होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इस कारण बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे पैदा करने की शक्ति तो उसके भीतर भी है, लेकिन बच्चा ठहरता ही नहीं है, क्योंकि गर्भाशय की रचना ही इस प्रकार की है। कौन सी योनि होती है उनकी? शंखावर्त योनि। शंखावर्त जो योनि होती है उसमें जीव ठहरता ही नहीं, गर्भ ठहरता ही नहीं। एक कुर्मोन्नत योनि होती है जो तीर्थंकर की माता की होती है, जैसे कछुए की पीठ होती है ना, तो तीर्थंकर की माता का जो गर्भाशय पेट होता है वो एक जैसे ही रहता है। ने तीर्थंकर बालक गर्भ में भी आ जाए, 9 महीने का भी गर्भ हो जाए, तो बाहर शरीर के चिन्हों से कहीं नजर नहीं आएगा कि माँ गर्भवती है। तीर्थंकर की माता, उनका शरीर ऐसा होता है। तो उनकी योनि होती कूर्मोन्नत। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ, उन्नत यानी उठी हुई। जैसे कछुए की पीठ उठी हुई होती है, ऐसे ही उनके शरीर की रचना जो शलाका पुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, स्त्रियां, माँ जो होती हैं, उनकी जो योनि होती इस प्रकार की। एक होती है वंशपत्र योनि। 3 प्रकार की योनियां होती हैं। वंशपत्र जिनकी योनियां होती हैं वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तीसरी होती है शंखावर्त। शंख जो होता है ना, कभी शंख को देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे रिंग टाइप पिक्चर होता, स्ट्रक्चर होता है, यानी ऊपर से वो बड़ा होता है, नीचे आते आते वो पिंड। तो वो योनि स्थान ऐसी होती घूमती हुई, तो उसमें जो है गर्भ ठहरता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूमते जाता है, ठहर ही नहीं सकता। तो वो महिला जो होती है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसे कहा जाता है बांझ, बंध्या। पर शक्ति तो उसके भीतर भी है, लेकिन वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि उसमें वो ठहरता नहीं है जीव। ऐसे ही जो अभव्य जीव होता है, शक्ति उसके भीतर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की। मोहनी कर्म उनका होता है कि नहीं होता है? दर्शन मोहनी कर्म होता है कि नहीं होता है? मिथ्यात्व कर्म होता है कि नहीं होता है? तो मिथ्यात्व कर्म क्या कर रहा है? सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहा, यानी सम्यक दर्शन भीतर है, वो प्रकट नहीं होने दे रहा, घात रहा है। सिद्धांत समझो तो सही।
तो शक्ति हरेक के पास है, बस अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाता है। और जो जीव अभिव्यक्त कर लेते हैं उसे कहा जाता है भव्य। दूरांदूर भव कौन सा होता है? महिला तो है लेकिन उसने विवाह ही नहीं किया कभी, तो वो मां कैसे बनेगी जब विवाह ही नहीं हुआ? तो बाल ब्रह्मचारिणी है तो मां कैसे बनेगी? शक्ति भी है, अभिव्यक्ति भी कर सकती है, लेकिन उसने व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो वो कहलाएगी, इन्हें जन्म ही नहीं देगी। और जो भव्य हैं वो मां बन जाते हैं, ऐसा। तो यहां जो कथन किया जा रहा है एक और अनेक के रूप में, तो भगवान एक रूप भी हैं और अनेक स्वरूप भी हैं। अनेक किस अपेक्षा से? अब अनेक दो अपेक्षा से लगाना। प्रभु कितने, केवल ज्ञानी कितने, सिद्ध परमेष्टि कितने, भगवान कितने? अनेक। एक गॉड की थ्योरी जैन सिद्धांत में, जैन धर्म में, जैन संस्कृति में नहीं। वैष्णव संप्रदाय में एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्मा है जो जगत को पैदा करने वाला है। जैन संस्कृति में हर आत्मा ब्रह्मा है, हर आत्मा भगवान है, हर आत्मा गॉड है, हर आत्मा विष्णु है, हर आत्मा शंकर भी है। अगला श्लोक आएगा, इसमें खोल देंगे विषय, अभी तो इतना इसमें, इस श्लोक में इतना रखते हैं। तो अनेक जब कहें तो अनेक सिद्धात्मा हैं, अनेक प्रभु हैं, अथवा दूसरी तरीके से अनेक जब यहाँ पे कहा जा रहा है तो वो अनेक रूप वाले हैं, अनेक गुण वाले हैं, अनेक गुण उनके भीतर, अनंतानंत गुण हैं प्रभु के भीतर। और जब एक कहा जाएगा, द्रव्य आत्म द्रव्य एक ही है, उसी के आश्रय से अनेक गुण रह रहे हैं। अब एक भी अनेक भी, अथवा अनेक किस अपेक्षा से भी? अनेक जीवों का वो कल्याण करने वाले होते हैं, इस अपेक्षा से भी, अथवा पर्याय की अपेक्षा से भी। अनेक पर्यायों को वो धारण कर चुके हैं और भविष्य में भी अनेक पर्यायों के रूप में वो आएंगे, परिणमनशील रहेंगे, इस अपेक्षा से। हाँ हाँ, अनेक गुण हैं, अनेक गुण की पर्याय रहेंगी। द्रव्य है कि नहीं? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य घटित होगा कि नहीं होगा? जीव द्रव्य में परिणमन होगा कि नहीं होगा? सिद्ध भगवान में परिणमन होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है? अगुरु लघु गुण के द्वारा होता है। स्वभाव पर्याय उनमें निकलती हैं, सूक्ष्म जो होती हैं, एक समयवर्ती होती हैं, अर्थ पर्याय होती हैं, प्रति समय परिणमनशील होती हैं, वचन के अगोचर होती हैं और आगम प्रमाण से अथवा केवल ज्ञान के प्रमाण से वो जानी जाती हैं, हमारे ज्ञान का विषय वो नहीं बनती। ये अर्थ पर्याय जो होती हैं एक समयवर्ती, एक समय पकड़ में नहीं आता तो उनकी पर्याय कहाँ से पकड़ में आ जाएंगे? समझ में आया? अनेक और एक किस अपेक्षा से घटाया? प्रभु को अनेक क्यों कहा? अनेक गुण वाले हैं, क्वालिटीज अनेक हैं। गुण की हाँ नहीं, अनेक गुण की अपेक्षा से भी, पर्याय की अपेक्षा से भी, अनेक जीवों का कल्याण करने की अपेक्षा से भी, अनेक अनंतानंत भाव धारण कर चुके हैं, भविष्य में अनंतानंत पर्याय के रूप में परिणमनशील होंगे, उस अपेक्षा से भी, अथवा सिद्ध भगवान अनेक हैं, अरिहंत परमेष्टि अनेक नहीं। हम इसमें दोनों घटित कर सकते हैं। जब शब्द लिखा अनेक, अब टीकाकार कितने भी अर्थ निकाल सकता है। आचार्य उमा स्वामी जी ने सत्वार सूत्र लिख दिया, अब पूज्य पाद स्वामी जी ने सर्वार से हृदय की टीका की, अकलंग देव ने राजवार्तिक की, फिर श्लोक वार्तिक हो गई, फिर और कितने कितने आ गए, तत्वार्थ वार्तिक हो गई, तात्पर्य वृत्ति हो गई, न जाने के। जितना जितना चिंतन निकलता जाए व्यक्ति निकाल सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हो सकता है कि नहीं अनेक? अच्छा ये बताओ, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? हम बता रहे हैं, अभी सिद्ध कर देते हैं। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? नहीं, हम ज्ञान कितने प्रकार का होता है बताओ भैया जी। ज्ञान, मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 336।
कैसे होते हैं? हाँ, चार अपेक्षा और बहु बहुविध क्षिप्र क्षिप्र निसृत अनिसृत ध्रुव ध्रुव एक अनेक। ठीक। अब वो ज्ञान के भेद हैं कि वस्तु के भेद है? ध्रुव है, अध्रुव है, बहुत विध है, एक विध है। एक आम रखा है, एक आम को जान रहे हैं, अनेक आम रखे हैं उनको जान रहे हैं, एक प्रकार के आम हैं, अनेक प्रकार के। तो ज्ञान के भेद है कि वस्तु के भेद है? तो वस्तु के भेद के अनुसार ज्ञान के भेद 336 कैसे बना दिया आचार्य भगवान ने? हाँ, तो वही बता रहे ना, ज्ञान तो एक ही है, मति ज्ञान, समझना। तो उसमें भेद इतने सारे किस अपेक्षा से कर दिए? वस्तु की अपेक्षा से। ऐसे ही प्रभु तो एक ही है, आदिनाथ भगवान। पर्याय की अपेक्षा अनेक, गुण की अपेक्षा अनेक, अनेक जीवों का कल्याण करने वाले इस अपेक्षा से अनेक। अथवा जब हम आदिनाथ भगवान को गौण करके तीर्थंकर भगवान लगाएंगे तो अनेक तीर्थंकर। विवक्षा है, वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जैसी इच्छा होती है उसका नाम विवक्षा हो जाता है, वही अर्पित हो जाता है, मुख्य हो जाता है, बाकी गौण हो जाता है। जैन सिद्धांत समझो, यानी विरोधी लग रहा है परस्पर, भगवान एक हैं, अनेक भी हैं। कोई प्रश्न कर लेगा, एक बात पे तो टिके रहो आप, या तो एक बोलो अथवा अनेक बोलो, दो ही बातें बोल रहे हैं आप। चित भी मेरी, पट भी मेरा, और अंटा क्या? जैन धर्म का तो ऐसे सिद्धांत है, जो है सो सब, जो सब कुछ अपना है, सारी विवक्षा के अनुसार। तो अनेक भी है, एक भी है। ठीक है, आगे चलें। अगला विशेषण ज्ञान स्वरूप, 14वां विशेषण, और 15वां है अमलम। श्लोक याद है कि नहीं? ज्ञान स्वरूपमलम प्रवदन्ति संतः। प्रभु आप कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप। कैसे? ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? हाँ, कौन हमें बताया? ज्ञान स्वरूप भगवान कैसे होते हैं? ज्ञान स्वभाव वाले, ज्ञान शरीरी, ज्ञान स्वभावी। और अच्छा, आप ज्ञान स्वभावी हो कि नहीं? हाँ, बताना थोड़ा सा। संसारी व्यक्ति ज्ञान स्वभावी है कि नहीं? आपके भीतर ज्ञान है कि नहीं? तो हमारे भीतर भी ज्ञान है, भगवान के भीतर भी ज्ञान, तो हम भी ज्ञान स्वरूपी हो गए कि नहीं हो गए? आप ज्ञान स्वरूपी हुए कि नहीं हुए? नहीं, ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान स्वरूप हुए कि नहीं? हाँ हाँ, अंतर यह है कि संसारी जीव जो ज्ञान स्वरूप होता है वो राग द्वेष मिश्रित ज्ञान वाला होता है, वो कषायों सहित ज्ञान वाला होता है। और जो प्रभु का ज्ञान है वह कषाय रहित, मोह से रहित शुद्ध ज्ञान, क्षायिक ज्ञान। हमारा जो ज्ञान है क्षयोपशमिक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सीमित ज्ञान, बड़ा लिमिटेड, थोड़ा सा, और घटने बढ़ने वाला। मरण हुआ, जितना अपन ने स्वाध्याय किया था सब भूल जाएंगे अगले भाव में। याद रहेगा? द्वादश अंक का पाठ कर लिया, अगले भाव में याद रहेगा? हाँ, याद रह सकता है, सदरविंद बन जाएंगे तो याद रह जाएगा। वैसे दूसरी पर्याय में चले गए तो अपना ज्ञान ऐसा है, जब तक अपन मेहनत करते रहे तब तक रहेगा, उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन प्रभु का ज्ञान ऐसा है, एक बार उत्पन्न हुआ तो हमेशा के लिए रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं। हम सबका, संसारी व्यक्ति का ज्ञान राग मिश्रित, राग सहित है ना? ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान में अच्छे बुरे की कल्पना होने लगती है। ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, क्रोध से सहित है, मान से सहित है, माया से सहित है, छल से सहित है, स्वार्थ से सहित है। और प्रभु का ज्ञान स्वार्थ से रहित है। ज्ञान किसे कहते हैं? कोई हमें बताएगा ज्ञान की परिभाषा क्या है? नॉलेज किसे कहते हैं? पदार्थों को जानना, सम्यक ज्ञान। और क्या बताएगा? और कोई बताएगा हमें ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है आखिर? जानने का नाम ज्ञान है। चलो, अध्यात्म में ज्ञान क्या है?
अध्यात्म दृष्टि से ज्ञान क्या कहलाता है? बड़ी हाँ, आत्मस्वरूप में लीन हो जाना। अच्छा, मूलाचार में बड़ी सुंदर गाथा आती है, आचार्य भगवान की बहुत प्रिय गाथा है, बड़ी प्रिय गाथा है, उसमें ज्ञान की परिभाषा बताई है। जीर्ण रागा विरज्जेज जीर्ण से शुरज्जदी जीर्ण मृत्युम पभावेज तम नाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान क्या होता है? सुनो ध्यान से, ज्ञान किसे कहा जाता है? सारे ज्ञानी आत्माओं, है ना? नहीं, भव्य आत्मा हो ना, ज्ञानी आत्मा हो कि नहीं? यदि हम कहें हो ज्ञानी, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगता है ना? ओहो ज्ञानी, यहाँ क्या लगता है आपको? लगेगा क्या महाराज जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, ज्ञानी है। हाँ, ज्ञानी कह रहे हैं हमें, भो ज्ञानी, भो भव्यात्मा, वो भगवान आत्मा। और कैसा लगेगा यदि हम भगवान आत्मा कहें तो? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? गुदगुदी हो रही है अंदर ही अंदर। यदि हम कहें भो नरकात्मा तो कैसा लगेगा? अहो नरकात्मा, कैसा लगेगा? पीड़ा होगी ना, महाराज जी नरकात्मा कह रहे हैं, हमको नारकी कह रहे हैं। भो पापात्मा कहें तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ज्ञानी है, सुनने में अच्छा लगता है, वैसे अच्छा तो लगता है। जब जब किसी से कहा जाता आइए ज्ञानी,